जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। बसंत के हवाले से लाहौरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बसंत जो है वो मनाई जाएगी तकरीबन 25 साल के बाद। लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं दी कि आप इस जगह पर मनाएँ, इस जगह पर ना मनाएँ, इस जगह पर आपने मनानी है, इस जगह पर आपने नहीं मनानी। ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। आप लाहौर में किसी भी जगह पर अपनी घर की छत पर खड़े होकर भी बसंत को इंजॉय कर सकते हैं। ये 3 दिन का फेस्टिवल है, जिसमें 6, 7, 8 जो फरवरी है, इन 3 दिनों के दरमियान, इन 3 दिनों में आपको कोई जो है पुलिस वाला नहीं रोकेगा। अगर आप कानून पर अमल दरामद कर रहे हैं, मोटी डोर इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो उन्होंने साइज़ बताया है गुड्डे का, अगर उस साइज़ पे गुड्डी उड़ा रहे हैं तो आपको कोई नहीं पकड़ेगा। आज इसी हवाले से, इस केस के हवाले से आपके साथ एक अपडेट डिस्कस करनी थी सेफ्टी रोड के हवाले से, क्योंकि जो है क्या सराइयाँ चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि सेफ्टी रोड जो है वो पता नहीं कितने की होगी, 100 रुपये की होगी, 250 की होगी, 500 की होगी, 1000 की होगी। और कुछ लोगों की जानिब से ये भी कहा गया कि सेफ्टी रोड जो है अगर हुकूमत दे रही है तो तकरीबन लाहौर के अंदर कोई 50 लाख के करीब जो है बाइक्स हैं। तो 50 लाख की जो बाइक्स हैं उनको जब रोड तकसीम की जाएंगी तो जाहिर सी बात है एक ख़र्चा जो है आएगा उसके ऊपर, जिस पे हुकूमत जो है बताया गया था कि हुकूमत का ये कहा जा रहा था कि करोड़ों अरबों की जो ये गेम है ये लोगों पे लगाई। और इसका फ़ायदा क्या होगा उस पर भी मैं आता हूँ। पहले आपको बता दूँ कि लाहौर में माल रोड के ऊपर सेफ्टी रोड जो है वार्डन है उनकी जानिब से लगाना शुरू कर दी गई हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट इसके आपके कोई भी जो है पैसे नहीं लगेंगे। माल रोड के ऊपर जो सेफ्टी रोड्स हैं वो तकसीम की जा रही हैं। ये फुटेज मैं ये लगा दूंगा साथ, या फुटेज देखें जिसमें लोग जो हैं वो खुशी का भी इजहार कर रहे हैं और बसंत को अच्छे तरीके से मनाने के हवाले से भी बातें कर रहे हैं। ये सुनिए ज़रा। ये रोड आपको मिली है, कितने पैसे लिए हैं आपसे? कोई पैसे नहीं लिए, ठीक है। बसंत मनाएंगे, कहाँ मनाएंगे? और जो इस सेफ्टी रोड के बगैर जो साइकिल वाले हैं, बाइक वाले हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उसे यही पैगाम देना चाहेंगे कि लगवा लें तो अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद इस इवेंट का मौका मिला है। मैं तो मेरे इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि हमें ये सेफ्टी रोड करें जो गवर्नमेंट की तरफ ये गए हैं ये हमें लगाने चाहिए, ताकि हम एक महफूज पसंद को इंजॉय करें। बाकायदा वो लगा रहे हैं रोड। ये देखें जी, भाई जो है सेफ्टी रोड्स लाहौरियों के लिए जो बसंत के शौकीन हैं, और जाहिर सी बात है जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वो भी बड़ी ज़रूरी है। भाई बताइएगा 25 साल बाद ये इवेंट आ रहा है और सेफ्टी रोड्स तकसीम की जा रही हैं, ये कैसे देखते हैं, कैसा इनिशिएटिव है? और बसंत को बताइएगा ज़रा, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? भैया ये तो बस मैं तो बसंत के हवाले से भी बसंत नहीं बनाई कभी? अच्छा, रोड के हवाले से बता दें। चलें, ये रोड तो बहुत ज़बरदस्त सेफ्टी के लिए है ना, बहुत ज़बरदस्त। ये तो वैसे भी लगनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बिजली की तार गिर जाती है तो मसला हो जाता है। तो चलो इसका फ़ायदा है, इसका नुकसान नहीं है। ओके। ये बिल्कुल आपने टॉक जो है शहरियों की सुनी और जिसमें वो खुशी का इज़हार भी कर रहे हैं। और आपको बता दें तकरीबन मुझे अभी इसका एग्जैक्ट फिगर जो है वो नहीं पता कि इस पर कितना जो है सेफ्टी रोड्स के हवाले से कितना खर्चा आएगा। जाहिर सी बात है जो शहरियों की जानें हैं वो बड़ी कीमती हैं, और जाहिर सी बात है इस पर करोड़ों रुपया खर्च ज़रूर किया जाएगा। और इससे आप फेस्टिवल से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंजॉय कर सकेंगे और कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे, ये मैं आपको जो है थोड़ा बता दूँ। ये फेस्टिवल 25 साल बाद हो रहा है, और लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर जो छतें हैं उनको किराए पे ख़रीदा जा चुका है, जिसका किराया जो है 1 लाख बताया जा रहा है, 2 लाख, 5 लाख, इवन के 10-10 लाख पे भी जो लाहौर के अंदर बड़ी छतें हैं वो फ़रोख्त अभी तक जो हैं वो फ़रोख्त हो चुकी हैं, जिसमें आप 3 दिन बसंत को इंजॉय कर सकेंगे। और इसके अलावा जो अगर बात करें आउट ऑफ कंट्री जो पाकिस्तानी रहते हैं, ओवरसीज़ रहते हैं, जाहिर सी बात है वो इंजॉय करते थे समुंदर के पास जाके। हमने सोशल मीडिया पे हज़ारों वीडियोस देखी जिसमें सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियोस लगाते थे जिसमें समुंदर के करीब वो पतंगबाजी कर रहे हैं। वो जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान के अंदर आएंगे, जाहिर सी बात है आप वो टिकट लगा कर आएंगे, लाखों रुपया लगा कर आएंगे, तो आपकी जो एयरलाइंस हैं उनको भी फ़ायदा होगा। और जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो वहाँ पर आपको ये माल जो है कितने का आप ख़रीद सकते हैं, गुड्डी जो है डोर है वो कितने का ख़रीद सकते हैं। ये अगर आम शख्स इस गुड्डी डोर को ख़रीदने की अगर हैसियत रखता है या इसको ख़रीदना चाहता है तो ये आपको बता दें कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का ख़र्चा कम से कम बताया जा रहा है, जिसमें जो पिन्ने की प्राइस है वो कोई कह रहा है 5,000 है, कोई कह रहा है 6,000 है, कोई कह रहा है 7,000 है 2 पीस।
पिन्ने की प्राइस जिसकी जो लंबाई होगी वो तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब बताई जा रही है। पहली चीज़ ये, और गुड्डा जो है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 150 से 170 रुपये का तावा जो है वो फ़रोख्त होगा। कुछ लोग इससे कम भी बता रहे हैं, और जो अगर 1.5 तावे के हवाले से बात करें तो उनकी प्राइस डिफरेंट है। और इसी हवाले से कोई कह रहा है कि 170 रुपये का बिकेगा, कोई कह रहा है 200 रुपये का बिकेगा, और कोई कह रहा है इस जो गुड्डे जो हैं वो 230-250 रुपये में बिकेंगे। आपको बता दूं कि आपने गुड्डी डोर कौन सी ख़रीदनी है। डोर आपने वो ख़रीदनी है जिस पे बार कोड लगा है, और गुड्डी आपने वो ख़रीदनी है जिस पे भी बार कोड लगा है। और जो मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया इस पे इन्वेस्ट किया है इस सेलिब्रेट करने के लिए, बसंत के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 25 साल बाद ये इवेंट आ रहा है, तो आपके शहर में आपके दोस्त वगैरह, आपके कज़न्स वगैरह वो सारे लाहौर के अंदर इकट्ठे होते हैं। तो मेरे तकरीबन इतने पैसे लग गए हैं, और मैं सिर्फ एक वैसे बता रहा हूँ कि मैंने इतने लगा दिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई बड़ी वाह कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है कि ये बड़ा मज़ेदार फेस्टिवल है, इस पर लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, और मैं तो सिर्फ अभी तक 10-12 लोगों का अरेंजमेंट है, तो इतने पैसे खर्च हुए हैं। और जो इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं बड़े पैमाने के ऊपर, जिन्होंने बड़ी बड़ी छतें खरीदी हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी छतों पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ पे लोग इकट्ठे करने हैं, बारबेक्यू का सिस्टम है, खाने पीने का इंतज़ाम है, डोल धमका है, उसके बाद डेक वगैरह आप लगा सकेंगे। 3 दिन आपको पुलिस इस पर गिरफ्तार नहीं करेगी, और आप इस 3 दिन को जो है बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिएगा, और कोई भी गैर कानूनी काम जो है वो ना कीजिएगा, क्योंकि ये फेस्टिवल 25 साल बाद हमें मिला है, और हमने ये फेस्टिवल आइंदा साल भी इसको एंजॉय करना है। अगर ये फेस्टिवल अच्छा हो जाता है, इंशाल्लाह अच्छा होगा, तो उम्मीद है आइंदा साल के ऊपर भी जो है लोग इसको एंजॉय करेंगे। और दूसरा आपको बता दें, सेफ्टी रोड्स के हवाले से भी आपको बता दिया है कि सेफ्टी रोड जो है वो तकसीम होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि मेरे जहन में ये सवाल था कि अभी तक सेफ्टी रोड जो है वो तकसीम होना नहीं शुरू हुई, और अभी तक लेकिन अब आज मैंने देखा भी, और जो वहाँ पे शहरी थे उनसे बात भी की इस हवाले से, तो अब सेफ्टी रोड जो हैं वो तकसीम होना शुरू हो गई हैं। और ये पूरे भी ये आपको बताता हूँ, लाहौर को 3 जोन के अंदर जो है वो तकसीम किया गया है। एक रेड जोन है, एक ग्रीन जोन है, एक येलो जोन है। ये 3 जोन के अंदर जो है डिवाइड किया गया। जो रेड जोन है उसमें इंतहा की बसंत होगी, पतंगबाजी होगी, जो कि अंदरून का सारा गुलशन रावी, सांदा, जो उसके बाद कृष्ण नगर, इस्लामपुरा, ये वाले जो इलाके हैं, यहाँ पर पतंगबाजी जो है वो इसको रेड जोन करार दिया गया है, और यहाँ पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी होगी। और इसके अलावा कोई भी बाइक वाला जो है बिना सेफ्टी रोड के सड़क पर नहीं आ सकेगा, और अगर सड़क पर आएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसको मना किया जाएगा। इसी हवाले से तकरीबन 5000 रिक्शे जो हैं वो पूरे शहर में चलाए गए हैं, फ्री चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो, और जिनके पास बाइक्स हैं वो रिक्शे का इस्तेमाल आसानी से कर सकें, और उनको कोई पैसा भी ना देना पड़े। अगर वो शहर के अंदर के सफ़र करते हैं तो रिक्शे जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। 5000 रिक्शा जो है वो चलाया जा रहा है, और 3 दिन फेस्टिवल जो है वो आप इसको एंजॉय कर सकेंगे। और इसके अलावा और जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो इंस्पेक्टर्स हजरात हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटियाँ उनको लगाई गई हैं। पीरा फोर्स भी ज़ाहिर सी बात है बन गई है, तो वो भी इस पर इम्प्लीमेंट करवाएगी। और जो आपके ड्रोन कैमराज हैं उससे भी इस इंतहाई जो है वो सख्त निगरानी जो है वो शहरियों की रखी जाएगी, कि शहरी जो है वो गैर कानूनी डोर इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, चरखी इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। ये आपने ख्याल रखना है, खुदारा अपने लोगों का भी ख्याल रखें। और अगर आप कानून की बालादस्ती करते हैं, अगर कानून की पासदारी करते हैं, तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा। ये फेस्टिवल आपको बार बार मिलेगा। अगर आप कानून की जो है इसको नहीं मानते हैं, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाते, या गैर कानूनी हरकत करते हैं, तो जिससे आपको भी नुकसान होगा और इस फेस्टिवल को भी नुकसान होगा। ये फेस्टिवल जो 25 साल बाद आया है, इसने अगर बात करें बड़े हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों का जो रोज़गार था वो जुड़ा हुआ था। वो इस वजह से क्योंकि अभी तक तकरीबन 1000 के करीब जो हैं वो मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड हुए हैं जो गुड्डी बना सकेंगे। अब जो गुड्डी बना रहे हैं, क्या लगता है आपको सिर्फ एक ही बंदा गुड्डी बना रहा होगा? हरगिज़ ऐसा नहीं है। उस शख्स ने तकरीबन 5 से 6 से 10 से 12 से शायद ज़्यादा भी जो लोग जो हैं वो अपने पास रखे होंगे काम के लिए, और एक मैन्युफैक्चरर के पास 12 लोग जो हैं उनके रोज़गार, 12 फैमिलीज़ का रोज़गार जुड़ा है। और इसी तरह हज़ारों लाखों फैमिलीज़ का जो रोज़गार है वो इस पतंगबाजी से जुड़ा हुआ है। अभी तक के लिए मज़ीद अपडेट यही है। मज़ीद अपडेट जो भी होगी आपको बताते रहेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।